है आपका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ थ्योरी पार्ट है तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है, कोई भी एक इक्वेशन है, मान लीजिए x² + 2 है = 0 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये आ जाता है -2, तो ये आ गया √2। तो कभी भी √2 के अंदर माइनस आए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, आयोटा से इसको रिप्रेजेंट करने लगते हैं। समझ रहे हो? जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x = √1 × 2, तो यानी x = √2 हो गया, आयोटा हो गया। आयोटा = क्या होता है, √-1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर = लिख सकते हैं यहाँ पे √ ये स्क्वायर -1। ये -1, तो आयोटा स्क्वायर = -1। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा 3, तो आयोटा 3 यानी इसी का होगा, तो इसको आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, और ये तो ये तो हो गया -1 और आयोटा, ये तो आयोटा भी तो होता है ये, तो आयोटा 3 माइनस आयोटा 4, आयोटा 4, और तो आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आयोटा 4 = 1 होगा। तो ये वैल्यू आ गई सब। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आयोटा का आपकी वैल्यू है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका x + आयोटा y। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका होता है रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ठीक है, रियल पार्ट और y = इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, चले, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एक Z1 है, a + आयोटा भी, और Z2 =
सी प्लस आयोटा डी, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ए सी के इक्वल होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ छोटे छोटे और प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, जैसे एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवाइड हुआ, ये इसी में आते हैं। तो रियल रियल में होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में होगा। ठीक है, अगर प्लस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, प्रोडक्ट किया जाएगा, तो पूरा यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। ठीक है, हम ऐसे ही कुछ और पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक और होगा, चलिए, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ नॉन जीरो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव निकालना है, माइनस बी का इनवर्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे जेड इक्वल टू, ठीक है, चलिए, अब इसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो कॉन्जुगेट में क्या होगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो ये आपका होगा जेड बार ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब इसकी कुछ तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, उनको देखो। जो कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर इसका दो बार कॉन्जुगेट होता है तो जो है वो ही आ जाता है मैन। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह की प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी कुछ और भी, जैसे मान लीजिए Z1 और Z2 इस तरह से लिखा है, तो Z2 Z की पावर n हो गया। चलिए, अब मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें क्या होगा,
जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, मॉड ऑफ जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जेड बार इक्वल टू कुछ प्रॉपर्टी ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी और है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें स्क्वायर रूट्स स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखो इसमें क्या होता है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, इसका हम अगर अंडर रूट निकालते हैं, कहने का मतलब ए प्लस आयोटा बी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 प्लस और माइनस दोनों हो सकते, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें ए और बी का पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों ही थोड़ा सा रहता है इसमें। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट्स ऑफ जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और प्लस माइनस अंडर रूट जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस आयोटा जेड माइनस ए अपॉन 2 और बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर बी लेस देन है तो माइनस आ जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। बी ग्रेटर देन है, अगर बी लेस देन होता तो यहाँ पे अगर लेस देन होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस आ जाता। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक इमेजिनरी पार्ट है वो 10 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसका 10 दिया गया है और ये इक्वेशन बगल में लिखा है, इसको सेटिस्फाई किया जा रहा है। ये यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये सेटिस्फाई किया जा रहा है इसको। ठीक है, और एन तो हमको एन की और रियल पार्ट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यही हमारा एक क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसमें क्या है, गिवन 2z माइनस n 2z प्लस n 2i माइनस 1। हमने यहाँ पे लेट कर लिया एक लेट किया z इक्वल टू x प्लस 10i। ठीक है, तो अब इसको लिख दो यहाँ पे 2 तो ये हो गया x प्लस 10i माइनस n 2x प्लस 10i प्लस n 2i और 1। तो ये हो गया आपका 2x 10i n इक्वल टू 2i माइनस 1 2x 20i प्लस n। तो अब हम क्या कर, रियल पार्ट एक तरफ कर लेते, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेते। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे तो 2x माइनस n 20i फोर एक्स आई माइनस 20 आई स्क्वायर बन कर दें, तो नेक्स्ट में कर देंगे प्लस 2ni माइनस 2x माइनस 20i माइनस n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये आ गया आपका 2x माइनस n 20i माइनस n 2x 40 इमेजिनरी पार्ट ले लो 2n माइनस 20 कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर कर लो माइनस है चलो, तो n से n कट गया 4x इक्वल टू 10। बगल में आ जाओ, दूसरा वाला x की वैल्यू 10 आ गई, तो ये हो गया 24x प्लस 2n माइनस 20 इधर आ जाएगा 40 कर दो, x की वैल्यू माइनस 40 2n इधर जाएगा 80/2n
n इक्वल टू 40। ठीक है, क्लियर हो गया ये। n की वैल्यू 40, n 42 में और -10 इसमें, तो ये आपका आंसर। क्लियर हुआ ये। चलिए सेकंड पे जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या कह रहा है कि ये ऑल पॉइंट इन द सेट। ठीक है, आपको एक सेट दिया गया है, ठीक है, और आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं। चलिए अब देखो इसमें क्या करना है आपको। हमने क्या किया, लेट कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा माइनस आई। ये हो गया। तो इधर देखो यहाँ तक हुआ। अब क्या किया, इसका रेशनलाइज कर दिया, तो एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसा ही, अल्फ़ा प्लस ये ऐसा ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस आयोटा अल्फ़ा प्लस आयोटा, अल्फ़ा प्लस आयोटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस आयोटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर, तो माइनस तो प्लस 1 कर देगा। तो इसको थोड़ा कंपेयर करके आप लिखोगे, स्क्वायर 2 आयोटा अल्फ़ा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 2 आयोटा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस आयोटा वाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 2 अल्फ़ा तो यहाँ पे कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड वाई इक्वल टू 2 अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1। अब क्या करना है आपको, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 का। इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व करोगे, नीचे वाला तो वही रहना है, उसका कुछ बदलना नहीं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 2 तो प्लस होगा नहीं, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1
प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा की पावर 4 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो सर्किल है तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें क्या है, आपको एक ओमेगा गिवन है 5 + 3z। तो ये हो गया 5 - z। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओमेगा 5 1 - z 5 + 3z। ठीक है, चलो तो 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा z 5 + 3z। तो एक काम करते, z को एक तरफ कर लेते, विदाउट z को एक तरफ। 5 - 5 3z + 5 ओमेगा z। तो एक काम करते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो 5 को बाहर निकालो ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो जो mod z <= 1 है, क्योंकि ये बोल ही दिया इसने, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 5 ओमेगा 5 ग्रेटर 3 + 5 ओमेगा। तो ओमेगा 5 है तो 5 कॉमन लिख कर दोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 ये हो जाएगा 3/5 ओमेगा। ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख लो, ओमेगा 3/5 ग्रेटर देन। तो ओमेगा की वैल्यू x और y है, तो x प्लस ओमेगा इक्वल टू होता है x + आयोटा y। तो इसी से आप कंपेयर कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओमेगा 3
एक्स अब देखो, तो इसमें अगर आप ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं हम, ओमेगा इक्वल टू, थोड़ा समझना, ओमेगा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखते हो तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3/5 ग्रेटर देन एक्स प्लस आयोटा वाई 1। तो मॉड में इसको ले जाओगे तो अंडर रूट में जाता है पूरा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाती है, तो आपको दिखेगा एक्स प्लस 3/2 की पावर स्क्वायर और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो आपको डायरेक्टली लिख रहा है, जगह कम है यहाँ पे। तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक इक्वेशन दिया है आपको, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई अपॉन, इधर आ गया आपका -2 1/3 आयोटा की पावर 3, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेते हो, उधर एलसीएम लोगे तो ये 6 हो गया माइनस आयोटा अपॉन 3। अगर माइनस को भी बाहर ले लेते हो -1/3 6 प्लस आयोटा, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ता है, एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 27, तो ये तुझे भी 27 हो गया, माइनस बना रहने दो, 6 की 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर आयोटा प्लस 3 6 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3। ये कैंसिल हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हो गया 216 प्लस 108 आयोटा माइनस आयोटा, और ये क्या है आयोटा, तो ये हो गया आपका 198,107 आयोटा, ठीक है। अच्छा, ये माइनस भी चलेगा, नहीं बार माइनस है, तो ये माइनस बार है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आपको लग रहा है वाई माइनस एक्स 107 प्लस 189, तो ये 91 आ गया। क्लियर हुआ ये? तो वैल्यू ऑफ थीटा पेयर इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 प्लस जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा। करने का तरीका एक रेशनलाइज करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है।
11th है NCERT में। चैप्टर एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसी तरह का है मतलब। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 3/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा 1+4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको अब अलग करोगे आप, तो ये आपका आ गया 3-4 sin स्क्वायर थीटा 1+4 प्लस sin थीटा 1+4 ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इमेजनरी बोले ना, प्योर इमेजनरी, प्योर इमेजनरी यानी रियल पार्ट 0 होगा, यानी आपका ये वाला पार्ट 0 होगा। तो ये 0 होगा, तो यानी प्योरली इमेजनरी तो ये आपका हो जाएगा 3-4 sin स्क्वायर थीटा 1+4 sin स्क्वायर थीटा = 0। तो ये तो 0 के इधर चला जाएगा, तो ये बचा आपका 3-4 sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा = 3/4, तो sin थीटा √3/2 यही हुआ। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती हैं। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे बोला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कौन सा है, तो यानी थीटा = ये हो जाएगा 60 होता है π/3। समझ रहे हो? ये आपका फर्स्ट क्वार्टर में भी जाता है, इस तरह से हो जाएगा, सेकंड थर्ड सभी में जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, एक ये डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करो, उसके बाद कंपेयर कर देना। ठीक है, इसको सॉल्व करो 6i, तो ये कितना हो गया -3, तो +3 +3i, तो ये हो गया 12 -60i प्लस, नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको लिखेंगे 6i, तो ये बचा 3i 1 और आयोटा प्लस 3 420 -1 420 तो 6i
-3 + 3, 3i तो ऐसा ही रहेगा। ये हो गया आपका 4i + 20 प्लस 12 - 60i, 0 टाउ 12i 60i, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये सब कैंसिल हो रहे हैं, तो x = 0, y = 0 आ रहा है, ठीक है। तो इधर देखिए अब आप इसके आगे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और ये हमने थ्योरी पार्ट कर दिया है। क्लास में हम और भी आपका थ्योरी पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चन है उनको आप देख लेना, ठीक है। ये रहे आपके, इनको सॉल्व कर लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे इधर देखो, इसमें हम वैसे बता रहे हैं 13 पुट करोगे ना इसमें, तो 1 और ये आयोटा 1 से आयोटा 1 से आयोटा 2 डॉट आयोटा 12 और आयोटा 13, ये तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ये दूसरा चलेगा आयोटा 2 से आयोटा 3 डॉट आयोटा 13, लगातार जो आएंगे ना 4 करके 0 हो जाता है, आयोटा 14 बचेगा। तो आयोटा 13 प्लस आयोटा 14, ठीक है। तो ये होता है आयोटा और ये हो गया -1, बी आंसर, समझ रहे हो। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, तो इनका रेसलाइज करके देख लेना, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर लेना। तो ये 10 पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है।